कक्षा 8 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 60 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 26 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो क्वेश्चन दिया बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा दिया निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला धान। धान आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन दिया समान आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है ए वाला प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया पृथ्वी का कंपन कहलाता है, तो चौथे क्वेश्चन में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला भूकंप कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन दिया पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, तो पांचवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है ए वाला विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहलाती है। अब आप सभी यहाँ पर रिक्त स्थान देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा छठा क्वेश्चन दिया कार्बन का शुद्ध रूप है, तो छठे क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है कोक। कार्बन का शुद्ध रूप कोक है। सातवां क्वेश्चन दिया लोहे पर जंग लगना किसकी घटना है, तो सातवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है संसारण। संसारण आपको लिखना है। सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर। आठवां क्वेश्चन दिया जून से सितंबर माह तक कौन सी फसल की बुआई की जाती है, तो आठवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। नौवां क्वेश्चन दिया ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है, तो नौवें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको लिखना है नौवें क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है। 10वां क्वेश्चन दिया पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस फल आकृति जैसी होती है, तो 10वें क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लिखना है सेव फल। क्या लिखना है, सेव फल आपको लिखना है 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अब आप सभी यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा 11वां क्वेश्चन दिया भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में कोक क्या है, इसके उपयोग आपको बताना है। 13वें क्वेश्चन में किशोरा अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाकर आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में IVF का पूरा नाम क्या है, इसको आपको लिखना है। 15वें क्वेश्चन में बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव है, इसके बारे में आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में ऊंचे घरों भवनों में त्वरित चालक क्यों लगाए जाते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। ओके। अब आप सभी यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेवे। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले हैं। जिसमें हमारा 17वां क्वेश्चन दिया आदर्श ईंधन के लक्षण आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित आपको बताना है। 20वें क्वेश्चन में कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का क्या योगदान है, इसको आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में
कूली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? इसका कारण आपको बताना है। 22वें क्वेश्चन में क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है। तो सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। अब आप सभी दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख ले। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें हमारा 23वां क्वेश्चन दिया, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है? इसके बारे में आपको लिखना है। 24वें क्वेश्चन में घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियां आपको लिखना है। 25वें क्वेश्चन में ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखकर चित्र आपको बनाकर लिखना है। 26वें क्वेश्चन में नियमित एवं अनियमित परावर्तन को चित्र द्वारा समझाकर आपको लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। संपूर्ण उत्तर देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के उत्तर यहां से देख लेवे। तो ये आपका 11वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है पढ़ लेवे। 11वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 12वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से 13वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, पढ़ लेवे। 13वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 14वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, पढ़ लेवे। ठीक है, 16वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, जिसमें आदर्श ईंधन के लक्षण आपको लिखना है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 18वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। 18वें के बाद आप सभी यहाँ पर देख लेवे 19वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर बताकर आपको लिखना है इस प्रकार से। 19वें के बाद आप सभी को 20वें क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 20वें के बाद आप सभी यहाँ से देख लेवे 21वें क्वेश्चन का उत्तर। 21वें के बाद आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 22वें क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, 22वें के बाद आप सभी यहाँ से 23वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेवे पूरा। 23वें के बाद आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 24वें क्वेश्चन का उत्तर। 24वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से मिल जाएगा 25वें क्वेश्चन का उत्तर। 25वें के बाद आप सभी यहाँ से देख लेवे 26वें क्वेश्चन का उत्तर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।